वो पढ़ना है, हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। और किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। किसी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, कोई भी बट्टा हो गया तो हम उसको बट्टे को परसेंट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी मुन्नी है, ठीक है, और मुन्नी से किसी ने पूछा कि मुन्नी तुम्हारे पास कितना रुपए हैं, तो मुन्नी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे जो जेब में पड़े पैसे हैं उसका 1/4 भाग है, ठीक है। या जैसे मान लो कि आप अपने घर में होते हो, 2 भाई 2 बहन, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो जो आप लोगों का घर में शेयर लगता है, बचपन से ही एकदम बुद्धि तेज है, ठीक है, कि माँ बाप के पैसे पे कब्जा करना है, खुद तो कमाएंगे नहीं, आगे चलकर कमाएंगे वो देखेंगे, लेकिन बचपन में क्या ले लेते हैं, ठीक है। 2 भाई हैं मतलब 2 शेयर, 3 भाई हैं मतलब 3 शेयर। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमारे अहमद जी हैं, अब हमारे अहमद जी जो हैं वो 3 भाई हैं, ठीक है। अहमद जी कितने हैं? 3 भाई हैं। तो 3 भाई में इनका जो घर में जो भी शेयर होगा वो कितना होगा? 1/3 होगा, समझ रहे हो। मतलब 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये गलती से 4 भाई हो गए, ठीक है, तो 4 भाई में इनका शेयर कितना होगा? 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। मतलब इनका पार्ट 1 होगा, टोटल पार्ट कितना होगा? 4 होगा, समझ रहे हो। तो जब भी हम बात करते हैं ना फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। जैसे यहाँ पर इनके टोटल भाई लोग कितने हैं, तो टोटल भाई लोग 4 हैं, और ऊपर जो होता है वो होता है रिजल्ट, कि इनका जो वैल्यू है वो कितना है। ये आगे चलकर धीरे धीरे मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी ने अहमद जी से पूछा, अहमद बताओ आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका शेयर कितना है, कितने प्रतिशत के आप मालिक हो। तो ये क्या बोलेंगे? 1/3 का मालिक हूं, या 1/3 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो 1/4 भाग इनका है, घर में 4 भाग में 1 भाग इनका है, तो वो 1 भाग कितने के बराबर है? कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। किसी ने इनसे पूछा कि बताओ कितना परसेंट है आपका, तो क्या बोलेंगे? 1/4 पार्ट? नहीं, वो परसेंटेज में बताएंगे। तो परसेंटेज में बताएंगे तो वैल्यू को कैसे बताएंगे, देखते चलो। जैसे मान लो कि मुझे 1/2 को बताना है कि 1/2 जो है वो प्रतिशत में कितना होगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे क्या नोट बनाया था, आप लोगों ने पीछे नोट बनाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे, बट्टे को परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, ठीक है। क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो 1/2 है, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? अब 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना कर लो यहाँ पर, तो 1/2 को जब 100 से गुना करोगे तो ये कितनी बार में काटेगा? 50 बार में। जब 50 बार में काटा ना, तो 50 लिख देना और उसके साथ परसेंट का साइन लगा देना। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंट है ये 100 को गुना करने से आया है। अगर मान लो अहमद का पार्ट 1/3 है, 1/3 को जब आप 100 के साथ गुना करोगे तो 100 के साथ गुना करते ही यहीं पर ये प्रतिशत का साइन लग जाता है। जैसे आप 100 से गुना करते हैं तो ये 100% होता है, ठीक है। तो ये काटा आपको, ठीक है। तो 3 इसको काट नहीं सकता है, यानी 3 नहीं काटेगा, तो ये होगा 100/3%। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 100 को जब आप 3 से भाग करोगे, जब आप 100 को किससे भाग करोगे? 3 से भाग करोगे, तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। आपका 3 3 के 9, फिर 10 आ गया, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 9 बचा, कितना? 1 बचा। 100 को जब हमने 3 से भाग किया, 33 बार में कटा और 1 जो है हमारा शेषफल आया। तो इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका कोशिएंट होता है, यहाँ पर इसको कोशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये देखो 33 को बीच में रखते हैं, 33 को बीच में रखते हैं। जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे भाग किए होते हैं उसको क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। ये हो जाता है 33 सही 1/3।